ठीक है, ओके। सो वी हैव सीन कि दिस इज we will have to import the component from React, and we will use this as a factory, and we will make subclass from this main class component, right? Now, the minimum thing to run a sorry. So the minimum thing to run a component, आपको उसके अंदर एक render method होना जरूरी है. So you have this render method inside the component. Now, in this render method, you have this return as well, right? Now, whatever you will write inside this return is something which is JSX, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. So whatever is written inside this return is basically JSX. Okay, so यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ H1 जो भी मैंने पहले आपको लिखा हुआ था शायद, right? This is contact us. ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा हमने लिखा है. हम जाके देखते हैं ये आया है क्या. One second. ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे रिटर्न में, पैरेंथेसिस. अरे हाँ yes. एक्चुअली बिना उसके हो जाता, मैंने सोचा ऊपर वाली लाइन में था वो. ये रेंडर फंक्शन बाकी मेन कंपोनेंट में भी होता है, आप कंपोनेंट में, आप दो जेएस में. हाँ, ये किसी भी क्लास कंपोनेंट में होगा. आपका app.js भी क्लास कंपोनेंट होता है. सो अभी के लिए अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे भी आपको रेंडर होगा और रेंडर के अंदर ही रिटर्न होगा. विदाउट रेंडर आपका कोई क्लास कंपोनेंट नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे भी रेंडर होगा. सो दिस इज अ मस्ट हैव रिक्वायरमेंट फॉर एनी क्लास कंपोनेंट टू वर्क. आप बिना रेंडर मेथड के क्लास कंपोनेंट काम, मतलब आप उस पर कुछ डिस्प्ले नहीं करा सकते. ठीक है, सो एक सेकेंड. क्लास कंपोनेंट कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराते हैं और रेंडर फंक्शन यूज करते हैं. हाँ, सो आपको अगर ये क्लास कंपोनेंट लिखना है, दिस इज द बेयर मिनिमम क्लास कंपोनेंट का कोड. इसके लिए आपको पहली लाइन जो है वो है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट. यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो मेथड, जो भी आपका मेन क्लास है, या जो फैक्ट्री क्लास बोल सकता हूँ मैं, कंपोनेंट, वो आपका यहाँ आया है. आप उसको एक्सटेंड करके आपके जो भी सब क्लास है, जैसे कॉन्टेक्ट अस जो है अभी आपका एक कंपोनेंट जो बना है, वो आपका इस मेन क्लास से बन के सब क्लास है, राइट? इस मेन क्लास का वो इस तरीके से ये कंपोनेंट आप इस कंपोनेंट फैक्ट्री से बनाते हैं. और इसके अंदर आप, अगर आपको जो भी कोड लिखना है, बेसिकली आपका एक रेंडर मेथड होता है विच इज अ मस्ट हैव टू रेंडर एनीथिंग इन एनी कंपोनेंट. एंड उसके अंदर जो आप रिटर्न होता है उसके अंदर आप JSX लिखते हो, और वो JSX के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपको स्क्रीन पे दिखता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है. दिस इज अबाउट अ सेक्शन. सॉरी, दिस इज अबाउट अ सेक्शन थोड़ी होना चाहिए. वन सेकेंड. अच्छा, मैंने कॉल नहीं किया क्या ये अभी तक? वन सेकेंड. सो हियर यू कैन सी दिस इज कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, सो ये अभी एक सिंपल सा क्लास कंपोनेंट कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया है, राइट? ये आपको समझ में आ गया? या अगर मैं अभी आपको बोलूँ आपको एक क्लास कंपोनेंट लिखना है जिसके अंदर आपको एक H1 टैग डालना है, एक P टैग डालना है, और एक और कुछ 2 पैराग्राफ और एक हेडिंग डालना है, आपको एक अपना ब्लॉग लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अभी एक क्लास कंपोनेंट, राइट? सर. ठीक है, सो ये अभी आप जितना आपको ये समझ में आ रहा है ना, अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको और समझ में आएगा. ये आपका एक क्लास कंपोनेंट है. अगर आपका ये सेम चीज को अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट लिखना है, तो फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको फंक्शन कंपोनेंट का कोड दिखाता हूँ. सो
function component is basically nothing but a is just a JavaScript function which returns UI in terms of JSX. So अगर मुझे ये इतना सा ही कोड है इसका, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जीरो, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं सेम चीज को आपको शो करके दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ये दोनों कोड दिख रहे हैं, करेक्ट? सो this is class component, this is functional component. ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? इट इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और यहाँ पे आपने फंक्शन का जो भी अपने नाम है वो आपने देना है, एंड इन द रिटर्न यू हैव टू राइट डाउन JSX, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाना है दैट विल कम इन द रिटर्न पार्ट। सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये समझिए कि ये दो नो कंपोनेंट दिखते कैसे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, सी अभी आपका ये जो चीज है ये आपका यहाँ पे काम कर रहा है, राइट? अभी आपको मैं एक एक्सपेक्टेशन है मेरा, कोई आप में से एक क्वेश्चन पूछो जो कि बहुत ही लॉजिकल है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको कहीं, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है अभी ये देख के, अभी जो मैंने आपको दिखाया है इसमें? पारुल कोई क्वेश्चन है अभी इसमें? कंपोनेंट क्लास इंपोर्ट क्यों हो रही है? कंपोनेंट क्लास में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अच्छा, ये ऊपर है। एग्जैक्टली। सो आप जब क्लास कंपोनेंट लिख रहे थे ना, तब तो आपने जो क्लास थी कंपोनेंट रिएक्ट से उस चीज को आपने इंपोर्ट किया था, क्योंकि आपको उसको ही एक्सटेंड करा के अपनी सब क्लास लिखनी है। लेकिन जब आप फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे हो तब आप रिएक्ट के अंदर जो क्लास वाला जो फीचर है वो आप यूज ही नहीं कर रहे हो, राइट? इसके अंदर आपने कहीं देखा ही नहीं है कि कुछ आपको एक्सटेंड कर रहे हो क्लास, क्योंकि ये तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन है, राइट? सो आप अगर इस चीज को मैं डिलीट भी कर दूंगा इस लाइन को, एंड इफ आई ओनली हैव दिस फंक्शनल कंपोनेंट हियर, देन आल्सो दिस शुड वर्क। और मैंने अभी कंट्रोल एस दबाया, आई थिंक द कोड विल स्टिल वर्क। यू कैन सी दिस इज कॉन्टेक्ट अस, इट इज स्टिल शोइंग हियर, राइट? सो नाउ यू नो कि एक क्लास कंपोनेंट को हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको ये रेंडर मेथड हटाना है यहाँ से, डायरेक्टली रिटर्न लिखना है, आपको क्लास हटाना है यहाँ से, आपको एक्सटेंड कंपोनेंट हटाना है, एंड ये कॉन्टेक्टस जो भी कंपोनेंट है उसको एज अ फंक्शन डिफाइन करना है। तो आपको बस फंक्शन कॉन्टेक्टस, और ये जो आप नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो लिखते हैं, आपको सिमिलरली एक फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर कोड लिखना है डायरेक्टली। सो दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, ऐसा डेवलपर्स को लगा कि दिस इज वेरी इजी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आगे जाके रिएक्ट ने फंक्शनल कंपोनेंट्स ही अभी ज्यादा पॉपुलर हैं, और आगे जाके आप जो हुक्स पढ़ेंगे वो भी बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेट फुल कंपोनेंट बनाने के लिए ही लिखे गए हैं बेसिकली। सो आप दोनों का भी मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप कल करके आना। वो एक्सरसाइज है आप दोनों को, कैन यू राइट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं, आप दोनों को दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स को आपको क्लास कंपोनेंट में बनाना है और उन दोनों को आपको फंक्शनल कंपोनेंट में बनाना है। और
उन दोनों कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कॉल करेगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। सो यू हैव टू मेक, इसको बोलते हैं होम पेज। ये होम कंपोनेंट होगा एक पहला। ठीक है, इसके अंदर आपको एक और कंपोनेंट को कॉल करना है। ये कंपोनेंट जो आपका होगा इसको आप बोलोगे अबाउट अस, अबाउट अस कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट को आप पहले लिखोगे, पहले एक बार लिखोगे क्लास में, दोनों कंपोनेंट क्लास में होगा, फिर इन दोनों कंपोनेंट को आप लिखोगे फंक्शनल कंपोनेंट की तरह, फंक्शनल कंपोनेंट की तरह। सो ये इतना आप कर सकते हो, या इसके अंदर आपको कोई डाउट है? आपको किस तरीके से कॉल करना है ये मैं आपको पारोल एक बार वापस बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप थे या आपने वो मिस किया है। अगर आपने यहाँ पे अभी ये कंपोनेंट लिखा है कॉन्टेक्ट अस वाला, राइट? हाँ पूछो। ऑन क्लिक फंक्शन यूज करना है सर उसमें? नहीं, कोई ऑन क्लिक फंक्शन यूज नहीं करना है। आपने बस दो कंपोनेंट बनाने हैं और एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को कॉल करना है। और कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको दिखाया था। जो मेरा app.js वाला कंपोनेंट है यहाँ पे, इस कंपोनेंट के अंदर अभी मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ कोड, एक सेकेंड। ठीक है, अभी मैंने अपना जो app.js कंपोनेंट है उसके अंदर सब कुछ हटा दिया है, ये नीचे का। ठीक है, अभी मेरा app.js कंपोनेंट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड, हेलो एवरीवन लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, राइट? ये यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यस सर। एक और कंपोनेंट लिख रखा है विच इज माय कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट, ये जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज कॉन्टेक्ट अस। तो आपको जो मैंने बोला है वो यही बोला है कि आप एक और कंपोनेंट बनाओ और इसको इस कंपोनेंट के अंदर कॉल करो। अब कॉल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉल कैसे करते हो आप? कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे, अगर आपके हैंड रिटन कंपोनेंट है तो उनको आपको ऐसे लिखना है, कैपिटल होगा पहला वाला, और आपको नेमिंग भी कैपिटल रखनी है किसी भी कस्टम कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसकी। कॉन्टेक्ट अस, या इसने अपने आप ही दे दिया लेकिन अपन पूरा टाइप करेंगे इसको, स्पेस, एंड मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ पे। सो ये कॉन्टेक्ट अस मैंने कंपोनेंट जो लिखा था उसको मैंने यहाँ रेफर कर दिया। अब मैं इसको कोड को अगर सेव करूंगा तो मुझे एक एरर आएगा, वो आपको बताना है क्यों आएगा। वन सेकेंड। हाँ सॉरी, नहीं आया। मुझे लगा था कि ये नहीं है अगर कोड तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा, राइट? वो इसलिए आएगा क्योंकि आपके दो पेरेंट है अभी, एक H1 एक पेरेंट है, एक कॉन्टेक्टस एक पेरेंट है, तो हमें एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए। वो मैं सोच रहा था एरर आएगा लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन और इसके लिए मैं बस अभी फ्रेगमेंट यूज कर लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा और फिर कॉन्टेक्टस वाला कंपोनेंट कॉल होगा। आपको ऊपर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और फिर कॉन्टेक्टस आपका कॉल हो रहा है। कॉन्टेक्टस के अंदर आपने क्या कोड लिखा है? कॉन्टेक्टस के अंदर आपका सिर्फ एक H1 टैग है, दिस इज कॉन्टेक्टस, वो आपका उसके नीचे कॉल हो रहा है, राइट? आपका कल का होमवर्क यही है। ये इस तरीके से आपको दो कंपोनेंट लिखने हैं और उन दोनों कंपोनेंट को आपको क्लास में भी लिखना है और उनको आपको फंक्शन में भी लिखना है। ये अंडरस्टूड है? क्लियर है ना ये? यस। या। पारुल आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो आप थोड़ा सा खुद से लिखोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्लास और फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे काफी अच्छे से। ठीक है, और ठीक है, तो आज तो मुझे जो भी टॉपिक बाकी लेने थे वो मैं उस पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन ठीक है, आपको क्लास और फंक्शन अच्छे से समझ गया है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा अपना JSX बाकी है, मैं JSX के अंदर एक मेन चीज है, वो जो मेन चीज है वो है कि आपका कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है। अगर आपको यहाँ पे H1 अभी दिखाना है और कभी नहीं दिखाना है अगर ये, तो आप रिटर्न के अंदर किस तरीके से कंडीशन यूज कर सकते हो, किस तरीके से नहीं यूज कर सकते हो, दैट इज समथिंग विच विल सी जो अपना रिमेनिंग है JSX के अंदर। एंड उसके बाद हम
क्लास कंपोनेंट के अंदर और डिटेल में जाएंगे। उसके अंदर हम देखेंगे स्टेट कैसे यूज करते हैं, क्या एग्जैक्टली स्टेट है, और उसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे आगे। ठीक है, तो आप कोड करके रखना, मुझे कल दिखाना। जब हम कल कॉल कर सकते हैं क्या, या फिर डे आफ्टर टुमारो ही करें? कल कर लेते हैं। कल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है आप दोनों को, और मैं थोड़ा देना भी चाहता हूँ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं स्किम थ्रू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है ना, यही सबसे डिफिकल्ट होते हैं समझने रिएक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ ही आपको समझ में आएगा कि रिएक्ट काम कैसे करता है, राइट। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा ये ऊपर से भी ये एक लाइन लिखनी है और ये करना है, और नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, अगर आपको हमेशा के लिए ये मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि ये कंपोनेंट का कंपोनेंट ये यहाँ से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, तो आप कभी भी उसको मतलब यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट कि आपका कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। सो यस सर। दैट इज द रीजन। सो कल हम कंडीशनल रेंडरिंग पढ़ेंगे। मैंने कंडीशनल रेंडरिंग के लिए ऑलरेडी आज क्या क्या आपको पढ़ाना है वो लिखा हुआ था, लेकिन वी विल गो थ्रू इट टुमारो, एंड वी विल गो थ्रू क्लास कंपोनेंट आल्सो। उसके बाद हम स्टेट क्या होता है, स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है, उसके चेंज होने से किस तरीके से रेंडरिंग होती है रिएक्ट के अंदर, सो वो सारी चीजें हम एक बार कल देखते हैं। ठीक है, आप होमवर्क पक्के से करना, ये जो भी मैंने बोला है, ठीक है? ओके सर। ठीक है। सर हाँ पारुल। अभी टाइम है। हाँ पूछ। वो npm रिएक्ट को हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं ना, रिएक्ट ऐप को, npm और npx। हाँ करेक्ट। तो npx क्या होता है? सो मैं कल और डिफरेंस क्या डिटेल में है? ले लूंगा, अभी के लिए बस इतना जान के रखो। अगर आपको आपके लोकल फोल्डर के अंदर पूरा का पूरा डाउनलोड करने हैं सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स और यूज करना है, तो आप npm करते हो। अगर आपको वैसा नहीं करना तो आप npx करते हो। ठीक है। बेटर कौन सा है तो? बेटर का नहीं है, जब अगर आप सिर्फ टेम्पररी कुछ कर रहे हो तो आप npx यूज कर लेते हो। अगर आपको कोड यूज करना ही है, तो आप बहुत बार npm करते हो। npm से वो जितनी भी आपकी फाइल्स है आपकी लोकल उस पे डाउनलोड हो जाती हैं। सो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस बेसिकली। बहुत सारे लोग बोलेंगे npx अच्छा है आपका, आपके लोकल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, आपका स्पेस यूज नहीं हो रहा, तो दैट कुड बी वन आर्गुमेंट। तो वैसा। कि ठीक है। और npm इंस्टॉल -g और -l। हाँ, सो -g और -l क्या है? बेसिकली अगर आपको कोई भी पैकेज जो भी आप npm से लेते हो, सिर्फ रिएक्ट नहीं, कोई भी पैकेज अगर आप npm से लेते हो, अगर आपको वो जो एक पैकेज है वो आपको अगर ग्लोबली यूज करना है, राइट। ग्लोबली मतलब आप अपने जब टर्मिनल पे होते हो, अगर मैं अपने अभी टर्मिनल पे हूँ, अभी मैं pwd टाइप करता हूँ उसमें, तो मुझे आ रहा है मैं अभी यूजर स्लैश समथिंग पे हूँ, राइट। मैं अगर इसको क्लियर कर दूंगा अभी, तो बेसिकली ये मुझे बताता है कि मैं अभी किसी भी फोल्डर से उस चीज को, उस पर्टिकुलर पैकेज को यूज कर पाऊंगा, या फिर मैं किसी एक फोल्डर के अंदर ही उसको अगर यूज कर पाऊंगा। अगर मैंने एक रिएक्ट की डायरेक्टरी बना रखी है और मैं उस डायरेक्टरी के अंदर ही उसको यूज कर पाऊंगा, तो वो बेसिकली लोकल हो गया। अगर मैं ग्लोबली कहीं से भी उसको यूज कर सकता हूँ, तो वो ग्लोबल हो गया, ऐसा। तो जो हमने फोल्डर बनाया था रिएक्ट टू ट्यूट नाम से, हाँ उसमें फर्स्ट कोड क्रिएट किया था। अब उसी फोल्डर में मुझे सेकंड कोड क्रिएट करना है, तो फिर हमने जी से ग्लोबली इंस्टॉल किया था, तो फिर ये वाली कमांड दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड कोड क्रिएट करेंगे तब। नहीं, अगर आपको कोड क्रिएट करना है तो आप तो क्रिएट रिएक्ट अब यूज करोगे ना उसके लिए। npm इंस्टॉल -g करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस रिएक्ट फोल्डर को हमने ग्लोबली हाँ करेक्ट। कर दिया है उसको। करेक्ट, उस रिएक्ट फोल्डर के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको उसके अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक नया फोल्डर का जो भी नाम है वो देना है, एंड उससे वो एक नया फोल्डर आपको एक और पूरे के पूरे एक नया क्रिएट रिएक्ट ऐप बना देगा, और वो आप यूज कर सकते हो बेसिकली।
सो आपके मैं कल कोई एग्जांपल भी ले लूंगा कल या किसी नेक्स्ट डे उसमें, जिसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि अगर आपका कोई एक ऐसा पैकेज है, जैसे कि देयर इज वन पैकेज जो आपका कंसोल जो होता है ना ब्राउजर का, उसका कलर चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सो कंसोल पे जो भी टाइप हो रहा है उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप एक पैकेज है npm के अंदर, वो आप यूज कर सकते हो। सो उसको अगर आपको यूज करना है तो आप उसको ग्लोबली डाउनलोड करोगे, राइट? आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए उसको यूज करोगे। सो उसको आप ग्लोबल करोगे, लेकिन अगर आपको मान लो अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में हो और उस एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कोई एक रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर राउटिंग के लिए हमारा रिएक्ट राउटर डॉम लगता है, तो आपका किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर राउटिंग लग रही है, एक प्रोजेक्ट में राउटिंग नहीं लग रही है, तो आपको अगर वो राउटिंग वाला जो पैकेज है वो अगर यूज करना है विच इज रिएक्ट राउटर डॉम, तो आप उसको लोकली आप इंस्टॉल करोगे, जो कि आपको मतलब उस फोल्डर के अंदर, सो दैट विल वर्क फाइन फॉर यू, राइट? ओके। तो हम इसको किसी एक एग्जांपल से भी देख लेंगे बाद में। ओके सर, app.js और app.css और हाँ index.js और index.css, इनमें डिफरेंस क्या है इंडेक्स और हाँ, ऐप में? एक सेकंड, यहाँ पे क्या इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस और इन- app.css, ऐप हाँ और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो अभी कैसा है ना, मैं अभी उस पर आया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अभी से बताता हूँ। अभी जो स्टाइलिंग होता है रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग इज अ ग्लोबल थिंग। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस, तो नॉर्मली मैं आपको कंपोनेंट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए अगर आप, इफ यू आर राइटिंग अ बिग कोड इन रिएक्ट, हाउ शुड यू make your component. So normally how I do it is I make a component folder and in that I write a component file like this. नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ।